प्याज का अचार बनाने के लिए मैंने सबसे पहले प्याज दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, बहुत बड़ी प्याज नहीं लेनी। दरमियानी साइज़ की प्याज लेके और थोड़ा सा रफ मोटा मोटा काटना है। इतना तकरीबन ये हो साइज़, बारीक नहीं काटना, बहुत मोटा भी नहीं काटना, बहुत बारीक भी नहीं काटना। अब ये हो गया। इसके बाद इसमें नमक डालना है और मैंने प्याज के हिसाब से नमक डाला है और अपने टेस्ट के हिसाब से। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और इसको अच्छी तरह मल लें। इस तरह के ये प्याज की जो है ना अलग अलग हो जाए, सारे परत अलग अलग हो जाएं, अच्छी तरह मल लें। उसके बाद इसमें हमने शामिल करना है कुटी हुई मिर्च, आधी चमची कुटी हुई मिर्च। उसके बाद लिए 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करनी है। और इसको भी अच्छी तरह हाथ से ना मिक्स कर लें। हाथ से एक बल्ब में पहुंच जाएगा और मैरिनेट हो जाएगा। अब बघार के लिए तैयार कर लेना है आधी चम्मच मेथी दाना और 1/4 टीस्पून जो है ना, चौथाई चम्मच लेना है कलौंजी। सबसे पहले ना तेल गरम करना है और ये राई है, राई लेनी है। पहले तेल गरम करना है, फिर इसमें राई उतार के ना नीचे उतार के फिर इसमें राई डालनी है। अब जितनी चीज़ें मिलाएंगे उतार के, अब ये कलौंजी और मेथी दाना डाल दिया। अब इसी प्याज में जब ये बघार तैयार होगी इसमें प्याज डाली, इसी तेल में प्याज डाल दिए। और ये सौंफ धनिया जो था पिसा हुआ, ये मैंने तकरीबन आधी चम्मच इसमें डाला है। अब इसको मिक्स करना है। चूल्हे से उतार के काम करना है और सारा जल जाएगा मसाला। अब सब मिक्स हो गया, अब चूल्हे के पे रख दे। अब जो प्याज का पानी है वो मसाले को जलने नहीं देगा और बस थोड़ी ही देर इसको पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना। इसमें डालना है सिरका, मैंने फ्रूट विनेगर डाला है। फ्रूट विनेगर लिया है तकरीबन 1 चमची। लेकिन ये जो फ्रूट विनेगर है ना, ये खट्टा नहीं होता ज़्यादा, तो इसका जायका बढ़ाने के लिए मैंने इसमें और इसको प्रिजर्व करने के लिए मैंने इसमें वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका, सिंथेटिक सिरका जो होता है वो थोड़ा सा डालना है। ये तकरीबन 1 चमची से भी कम ही डालना है, वरना बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। आधी ढक्कन समझे डाला है। अब इसे कुछ देर पकने रखना है ताकि इसमें सिरका अच्छी तरह मिल जाए। और चूल्हा बंद कर दें, चूल्हा गर्म होता है, इसको चम्मच चलाते रहें ताकि इसका मसाला ना जले। अब बस ये अचार तक तैयार हो जाएगा। बस ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है इतनी देर में। जितनी देर में हमने कोई 5, 6, 7 मिनट लगते हैं इसको पूरे प्रोसेस को, पूरे अचार को। अब ये अचार बन के तैयार हो गया। अब हमने इसे निकाल लेना है प्याले में, ज़रा सा ठंडा करके हम उसी वक्त इसको खा सकते हैं। बस ये अचार तैयार है। अब इसको हमने निकाल लेना प्याले में। अब इसकी शक्ल देखें, खड़ी है, खड़ी प्याज है। ये कल तक भी, 2 दिन तक भी नहीं मुरझाएगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाया। और ये तेल इसका निकल आया है। अब इसको खाना है किसी चीज़